सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। उधर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस आरोप को बेबुनियाद, सरासर कोरी बकवास बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी घोटालों में लिप्त है और जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही है। बड़ी बहस में आज अगले आधे घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कितना दम है। अगले आधे घंटे तक चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय सिंह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता रमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सीनियर एडिटर भोगेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय भाई आपके पास आऊँगा। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? 800 करोड़ तैयार हैं आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। दिल्ली सरकार गिराने के लिए 40 विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बड़ा आरोप आप पर लगाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आम आदमी पार्टी की जो नेतागण हैं वो ईडी के छापेमारी, ईडी के सवाल जवाब और ये सीबीआई सब जितने उनके ऊपर जो छापेमारी हुई है, इसके बाद ही इनको क्यों 40 करोड़ और 800 करोड़ का ज्ञान आया? अगर ये 800 करोड़ देने की पेशकश की होगी तो हमें लगता है कि ये छापेमारी से पहले की होगी, और जब की थी तो उसके बाद कहाँ ये विराम में थे या चिंतन शिविर में बैठे थे कि मैं अब पैसा लूँ या नहीं लूँ? और जब देखा अब छापेमारी हो रही है तो बताना जरूरी है। कहीं न कहीं मन में चोर होगा, या हो सकता है ये कभी कभी ना अपना डिमांड रखने का नया तरीका होता है कि भाई हमको 40 करोड़ तुम मांग दे रहे थे, तुम 50 देते तो शायद हम ज्वाइन कर लेते। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का चोला पहनकर जो जिस हिसाब से बेनकाब होती जा रही है और जिस हिसाब से इसके एक एक करके नेता जेल के सलाखों के पीछे जाते जा रहे हैं। अरे इन्होंने आंदोलन, इस देश के अंदर अगर आंदोलन खत्म करने का श्रेय किसी भी को जाता है तो वो आम आदमी पार्टी है। इन्होंने तो अपने गुरु को ठग लिया भाई। गुरु से इन्होंने आशीर्वाद लेके आंदोलन किया, सरकार में आ गए। 800 करोड़ रखे हुए कहाँ रखे हैं बता दो आम आदमी पार्टी के नेता। 800 करोड़ इनकी कीमत लगे, हमें नहीं लगता कि कहीं से जायज है। जहां दिल्ली में सारी पावर तो ऐसे ही केंद्र सरकार के पास है, जैसा ये कहते हैं, पावर कुछ है नहीं, तो कौन से बात का इनको 800 करोड़ मिलेगा? और 800 करोड़ देना ही है तो ईडी छापे के बाद इनको बोलने की कहां सा। रमेश श्रीवास्तव जी, आता हूं एक एक करके। रमेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि छापों के बाद आपको ये सारी कहानियां याद आ रही हैं। 800 करोड़, 40 विधायक, 20-20 करोड़ जीएसटी के हैं कि पीएम केयर फंड के हैं, ये सारी कहानियां अब आपको याद आ रही हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो बताइए कौन, किसने किसको फोन किया? हाँ, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे कि अगर दिया होगा तो छापे से पहले ऑफर दिया होगा, मतलब वो भी संभावना से इनकार नहीं कर पा रहे। कबूल उन्होंने भी लिया कि अगर हुआ होगा तो छापे से पहले हुआ होगा, बता अब रहे। उन्होंने भी एकदम से डिनाई नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आप भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, महाराष्ट्र में, गोवा में, अरुणाचल में, इसके पहले उत्तराखंड में, इन्होंने हर सरकार के साथ यही किया। मध्य प्रदेश में किस बात का ये लोग ऑफर दे करके सरकारें गिराने की कोशिश करते हैं। फिर जिसने के सत्ता में रहेंगे तो यही रहेंगे, तो लोग दूसरे को रहने नहीं देंगे। अच्छा, अब ये कह रहे दिल्ली में इनके पास पावर है नहीं। ये बात तो सही है कि लोकतंत्र को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कुचल डाला। जनता के जनादेश का अपमान जितना दिल्ली में भाजपा ने करवाया है उतना कहीं और नहीं करवाया। पावर तो हमारे पास थी, एसीबी हमारे पास थी, जिससे हम भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई कर सकते थे। आप आए और पहले ही कार्यकाल में हमसे छीन लिया इसको। दूसरी बात, उसके बाद संविधान संशोधन 2 बार हो चुके। सारी शक्तियां सरकार का मतलब भी राज्यपाल बना दिया गया। चुनी हुई सरकार का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। रमेश जी, किसने कह दिया 800 करोड़ रुपए ले लीजिए? 40 विधायक को तोड़ने की कोशिश किसने की? किसने किसको फोन किया? किसने किसको ऑफर की? कांग्रेस भी कह रही है कि हवाई आरोप आप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कोई दम नहीं है। कोई चिट्ठी, कोई कॉल डिटेल, कोई कॉल की रिकॉर्डिंग किसी मिनिस्टर की, किसी मंत्री की, किसी नेता की। देखिए, कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय भाई के साथ 4 विधायकों ने इस बात का खुलासा किया कि किसके पास किसका फोन आया, किसका ऑफर आया, कौन मिलने आया। 4 विधायकों ने तो किया और बाकी विधायकों के पास भी ऑफर जा ही रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई ये लोग महाराष्ट्र में 50 खोखा का नारा तो विधानसभा में लग रहा है, क्या वो झूठे नारे हैं? जी नहीं। और दूसरी बात ये देखिए कि दिल्ली में जो ये भाई साहब कह रहे थे कि दिल्ली में इनके पास है क्या, हम इनको क्यों टच करेंगे। अरे दिल्ली का नहीं, इसके केंद्र में गुजरात और हिमाचल का चुनाव बोल रहा है। गुजरात में लगातार जनता हमारे पक्ष में होती चली जा रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या हो रहा है दिल्ली में? कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? ऑपरेशन लोटस एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी का कि लगातार सरकार गिराने की जुगत में है भारतीय जनता पार्टी। 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को, आरोप प्रत्यारोप के दौर को कैसे देखती है? देखिए भूपेश जी, ये एक नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती झूठ को सच साबित करने की हो रही है और सारा ध्यान दिल्ली के मुद्दों से हटकाकर कहीं और भटकाने की कोशिश करी जा रही है। करप्शन भी हुआ है और करप्शन के ऊपर कंप्लेंट भी हुई है और कंप्लेंट होने के बाद एक एलजी ने कार्रवाई भी करी। हम स्वागत करते हैं उस बात का। और करप्शन हुआ तब जब करप्शन होना की 23 जुलाई की अनुशंसा के ऊपर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनिल चौधरी की कंप्लेंट के ऊपर 17 अगस्त को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और 18 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ऐड आई जिसको भाजपा आप पार्टी के बड़े नेताओं ने, और अभी जो मेरे मित्र बैठे हैं, पहले एक हवाला लेके खड़े हो गए उसको लाके कि ये जो घपला कुछ नहीं है, ये हमारी ऐड, हमारी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रशंसा हुई थी इसलिए ऐसा हुआ है। और वो वक्तव्य को इन्होंने उस न्यूयॉर्क टाइम्स से दबाने की कोशिश करी, जबकि कंप्लेंट कांग्रेस कमेटी की हुई, एलजी ने कार्रवाई करी। 2 एलजी उससे पहले इनके साथ लिप्त थे, उसके कारण कार्रवाई नहीं हुई। अब जब आप करप्शन में लिप्त पाए गए, कार्रवाई हो गई, तो अब आपने कह दिया कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, 20 करोड़ दिए जा रहे हैं, ये करा जा रहा है। लेकिन विषय क्या है, दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, ये कह कौन रहा है, उसका मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वो अरविंद केजरीवाल, अगर मैं अभी वीडियो से अपनी क्लिप सुनाऊंगा तो शर्मसार हो जाएंगे कि वो इन मुद्दों पे क्या कहा करते थे जब सत्ता में आना चाहते थे। वो 2G, फूजी, व्यापम, ढ्यापम क्या क्या बोलते थे, और उस समय बोलते थे कि जब करप्शन हुआ तो इस्तीफा देना चाहिए। और आज वही मुख्यमंत्री अपने करप्शन में लिप्त मंत्रियों के पीछे खड़े हैं। एक परिधान खड़ा करने बोलते थे, शीला दीक्षित के बारे में बोलते थे कि करप्शन में डूबी हुई हैं, उनके बारे में कहो ना यार। आपने बाद में बोल लेना। एक सेकंड, ये मदारी का खेल मत करा करो। एक एक करके बात खत्म करिए। 2 व्यापम घोटाले की बात करते थे, आज उन्हीं मंत्रियों के बैक साइड के अंदर पीछे खड़े हुए हैं। और एक उदाहरण ने क्या दिया, पंजाब के मंत्री का, उसको तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, दिखा दिया, लिया। लेकिन 2 मंत्री दिल्ली के जो थे उनका आपने क्या किया? गुप्ता जी, मेरी कॉलर जो है वो तुम्हारी कॉलर से सफेद है। आप ये जो कर रहे हैं ये अनैतिक है। 800 करोड़ आपके पास पड़े हैं, 40 विधायकों को तोड़ रहे हैं, नाम भी बता दिए, किसने किसको फोन किया ये भी बता दिया, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है, बैकग्राउंड भी बता रही है आम आदमी पार्टी की। आप तमाम राज्यों में ऐसा करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली में कुछ है ही नहीं, दिल्ली में सारी शक्तियां वैसी केंद्र के पास है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, सही मायनों में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ट्रैप हुए हैं, एक बात, और उन पर बहुत सारे विभाग हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को फ्री रखा हुआ बिना किसी विभाग के, और वो अब पता लगा फाइलें भी साइन नहीं कर रहे हैं। उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि परेशानी ज्यादा है। और ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को लगे, जनता को ये फीलिंग जाए कि अरे आज हमारे बंदे गिरफ्तार भी हुए और कुछ मैसेज इधर उधर गया तो हमारे विधायक जुड़ जाएंगे। सिंपैथी गेन करने के लिए मैसेज को भटका रहे हैं। ये चंद्रमोहन शर्मा जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। एक बात, अब आते हैं आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड की, जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं 4 करोड़ रुपए में दिनेश मोहनिया को खरीद लिया गया था। ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सन 2014 में 8 सितंबर को वायदा किया था। और उस समय वहां के विधायक राजेश गर्ग ने कहा कि हमें साहब 3 लोगों ने खरीदने की बात कही, जिसमें मनोज खंडेलवाल, विपिन जैन और स्वामी गुरुजी। वो कहते हैं राजनाथ सिंह के भी हम गुरु हैं। ऐसे 3 लोगों का नाम लिया। ये लोग आज तक भी मेरी जानकारी में नहीं है कौन लोग हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी कैसे टट्टुओं को सामने लगाती है खरीदने के लिए और 20-20 करोड़ रुपए ऑफर करती है।
मुझे समझ नहीं आता। हमें यह समझना पड़ेगा कि इस सब के पीछे का गेम क्या है। कहीं ये ऐसा नाटक तो नहीं जिसमें जनता ट्रैप हो जाए और उनके सेंटिमेंट्स कनेक्ट हो जाएं। हमें ये बात ध्यान से सोचने की जरूरत है। आपको याद होगा केजरीवाल जी ने एक बार एक बड़े बड़े अखबारों में, पूरे देश के अखबारों में, इंटरनेशनल में नहीं किया था, छपवाया था कि अगर कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करे तो चुपचाप रिश्वत ले लेना, उसकी रिकॉर्डिंग सेव कर लेना, हमारे पास कंप्लेंट करना और वोट हमें ही देना। तो अब अपने विधायकों से केजरीवाल क्यों नहीं कहते कि 20-20 करोड़ ले लो और उसे पार्टी के फंड में जमा कर दो और फिर वोट हमें ही दे दो। अरे कोई मजाक है क्या? शक्ति प्रदर्शन जब हो नहीं रहा, अरे घर में किसी की शादी नहीं तो लॉकर से क्यों जवाहरात निकाले जा रहे हैं? जब आपको पता है अगले 6 महीने तक कोई शक्ति प्रदर्शन होना ही नहीं है, आपके सरकार को गिरने का कोई प्रश्न नहीं है, अरे तो आपके विधायकों को कौन खरीदेगा? और जरूरत ही क्या है? अरे जिसके खरीदने की कोई वैल्यू ना हो। और भाजपा वाले क्या कहते? देखो बात को समझिए, वो कहते इनकी वैल्यू नहीं, हम नहीं खरीदते। मानो महाराष्ट्र वालों की वैल्यू थी तो हमने खरीदे। भोगेंद्र पाठक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा कर रही है? वो क्या है कि राजनीति तो सीधे चलती नहीं है, बचकर चलती है। कांग्रेस को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा बढ़ा दो, दिल्ली में केंद्रित है, पंजाब में केंद्रित है, संभल जाएंगे। पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को खत्म करने में आगे है बीजेपी से। इसलिए बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तत्काल तो जरूरत नहीं दिखती। हाँ, अब देखें कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव पंजाब में बढ़ा, वहां सरकार भी बन गई, लेकिन जो विषय है जिसकी वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए और फिर विधायकों को खरीदने की बात जो चल रही है, देखें 70 में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। कौन इसको खरीदेगा और कैसे ये होगा, ये सब बेकार की बातें लगती हैं। मूल बात क्या है? देखिए, वो स्कूल में बेहतर स्थिति लाने वाले मनीष सिसोदिया जी ने क्या गलती कर दी? जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखिए, जो नई आबकारी नीति बनाई और जो उसे लागू किया, उसमें जो खामियां रहीं और उसमें बिना एलजी के, बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश के बहुत सारे काम हुए। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने भी की और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार ने भी की, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया सीबीआई को और उसका छापा पड़ा। उसकी जांच हो रही है, जांच में जो सच होगा वो सामने आएगा। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार इंसान है। मैं भाग्यशाली हूं, मेरे पास मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार इंसान है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़कर विधायक साथ लाने पर सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, अरविंद केजरीवाल का यह कहना है। संजय भाई, जवाब चाहूंगा। भूपेंद्र जी, आ जाओ आपके पास। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को सीएम बना रहे हो, आपकी हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी ज्वाइन कर लो, अपने साथ के सारे विधायक ले आओ और सीएम बन जाओ, ये आरोप है। हो सकता है इसके दो पहलू हों। अरविंद केजरीवाल जी कहीं इस बात से भयभीत हो कि मनीष सिसोदिया उनसे टूट के चला जाएगा, शायद इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो। मैंने साफ साफ शब्दों में कहा, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के किसी विधायक को खरीदने में, आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो किसमें इंटरेस्ट है? एक मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सवाल जवाब से बचने के लिए जनता का मूड, जनता के सामने दूसरा विषय लाने के लिए, जैसा अभी सर ने कहा, बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, हर जगह बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। हर जगह सराबालय खोल दिया। जो बच्चे के बनने का वक्त था वो बच्चों को बिगाड़ने में लगाने के वक्त में लगा दिया। कहीं ना कहीं से अपने इन गलतियों को, खामियों को ढकने के लिए ये नया सगुफा मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, उन्होंने छोड़ा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि समय की गति को थोड़ा तेज बढ़ने दीजिए। आपको मनीष सिसोदिया अपने किए हुए कारनामों की वजह से कहीं न कहीं सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इसका मूल कारण है, पंजाब में चुनाव के लिए पैसा जुटाने का एक प्रयास किया गया और उस प्रयास के तहत शराब नीति को लाया गया, और ऐसा शराब नीति लाया गया कि जो स्कूल में बच्चों के विद्यालय के बगल में शराब खाना खोल के उनको बिगड़ने के लिए रास्ता तय किया गया। ऐसा इनका शिक्षा का सिद्धांत रहा। इसलिए हमें लगता है कि कहीं न कहीं से इसको डाइवर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए और इमोशनल वोट को सेलेक्ट करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करते जा रहे हैं। चलिए, रमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है और अगर भ्रष्टाचार की कोई श्रेणी है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल और
मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। इतने घोटाले आप लोगों ने कर दिए, अब उजागर हो रहे हैं। ईडी सवाल पूछ रही है, उसकी हिरासत, इसकी हिरासत, उसके छापे, इसके छापे। अब उससे बचने की जुगत में अब आप कह रहे हैं हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 800 रुपए, जवाब नहीं है आपके पास एजेंसीज के। नहीं, क्या बात है, सीबीआई हमारे यहाँ आई, मनीष जी के यहाँ आई, और पहली बार नहीं आई, इसके पहले भी आ चुके थे। अरविंद जी के यहाँ आए, पहली बार नहीं आए। 400 फाइलें जम्मू कमेटी बना करके नजीब जंग साहब ने चेक करवाई थी, एक पेज में कहीं कोई गलती नहीं मिली। तो ये तो हमारे साथ होता रहा है, हमारे रास्ते में कांटे तो बिछाए जाते रहे हैं। किसी तरह से हम आबकारी गुजरात नीति वापस प्रवेश क्यों न लेनी कर पड़ी, पाए। ये बताइए। देखिए, ये आबकारी जो- नीति जिसको आप बहुत जो बढ़िया कहते कह हैं रहे ना थे, रावण शराब की नीति से नारी करोड़ों रुपए का देखा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इस समय फिर राजनीति अचानक का ऐसा कोई क्या हुआ कि निर्णय उसे नहीं वापस मिला। लेना पड़ गया। फिर वापस लेने के बाद आपको फिर शीला दीक्षित जी वाली नीति पे यू टर्न लेना पड़ा। वो प्रावधान क्या था जिसको मुखारबिंद होकर अरविंद केजरीवाल और देश के शिक्षा मंत्री, इतिहास में पहले ही शिक्षा मंत्री होंगे जो शराब नीति वाले भी होंगे, और इतिहास में पहले ही भगत सिंह के उपासक होंगे जो 21 साल में भगत सिंह ने अपने आप को फांसी का फंदा चूम लिया था, और आपने 21 साल के बच्चे को पढ़ाई लिखाने के बाद शराब की बोतल हाथ में, वो भी एक के साथ एक फ्री। सवाल का जवाब देता हूँ। चलिए जवाब जो दीजिए। नई आबकारी नीति बनी वो 2022 में नहीं बनी, नवंबर 2021 में उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था और उसे मंजूरी मिल चुकी थी तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद में दूसरा वर्ष आया, मार्च का महीना सबसे इंपॉर्टेंट था। वहां पर संविधान में संशोधन किया गया, ये बताया गया कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल, ये कहा गया। वहां मैंडेट को धूल दूसरित कर दिया गया। उसके बाद आए हमारे नए राज्यपाल साहब। अब जैसे कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, वही हाल उनका रहा। उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। और सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब भाजपा के नेताओं को यह लगा, कांग्रेस के जमे जमाए मठाधीशों को यह लगा, अरे उनके अपने शराब के ठेकेदार तो अब यहां से बाहर हो रहे हैं, और अब इसमें ओपन टेंडर पॉलिसी चल रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से अब ठेके दिए जाएंगे। तब इन सबको खलबली मच गई। और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। आप हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार स्थिर है, कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब सवालों के जवाब हमारे पास हैं। पहली बार छापे नहीं पड़ रहे। गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का कहना। देखिए, अभी अभी ये सूचना मिली है कि केजरीवाल जी की पार्टी के 8 विधायक गायब हैं, तो क्यों न उनके परिवार वालों से पूछकर कहीं वो गायब हो, कहीं भाजपा ने उनका अपहरण तो नहीं करा दिया। मुझे बेहद शक है कि भाजपा अपहरण भी करा सकती है सरकार बनाने के लिए। तो इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर करवाई जाए। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जो आपके विधायक मिसिंग है उनके एफआईआर करवाई जाए, उनके मोबाइल सर्विलांस पे डाले जाए, आखिर पता लगे ये 20-20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये रिश्वत दी जा रही है। ये रिश्वत का नाम लेकर आप एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? आप एफआईआर कराइए, उनको नोटिस भेजिए तुरंत। आप तुरंत मीटिंग में नोटिस भेजिए, जो विधायक 2 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं करें उनको पार्टी से निकाल दो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो यह माना जाएगा कि आपके ये 8 विधायक आपके इशारे पर छुप गए हैं। जवाब लेते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये नेशनल टेलीविजन पे बैठते इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। 7 लोग दिल्ली से बाहर चुनावी तैयारियों के लिए भेजे गए हैं, पार्टी के तौर से भेजे गए, और वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में मौजूद थे। अच्छा, सारे मिल गए ना? हिमाचल में है, सारे मिल गए, कोई बचा हुआ है? तो सर हमारे 20 करोड़ की बात कहां से आई? अगर आपके विधायक दिल्ली से बाहर चुनाव के लिए गए तो 20 करोड़ रुपए की बात कहां से आई? आप इतना घिनौना आरोप किसी पार्टी पर लगाते हैं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे माफी मांगने में आपको दिक्कत भी क्या है? माफी मांगो, बात खत्म। 40 को दिया, आप तो शिवाजी महाराज के फॉलोअर हैं। आम आदमी पार्टी शिवाजी महाराज की फॉलोअर, छापामार युद्ध करती है, आक्रमण करो और भागो। उसमें से 40 दिए गए, 40 तो आप ये कंफर्म कर लो कि विधायक खो गए हैं कि मिल गए हैं, अपने हैं या पराए हैं।
नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुरंत पुलिस परमिशन देगी, मोबाइल सर्विलेंस पर डाले जाएंगे और उनकी लोकेशन स्थिति सब बता दी जाएगी। कांग्रेस के बड़े और नेता मीडिया भी के सामने करो आप। कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की अगर कोशिशें हो रही हैं और आपको पता है कि 800 करोड़ रुपए है, 20-20 करोड़ रुपए बट रहे हैं, 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप चीजों को सामने रखिए ना, ताकि देश को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन रोज अगर कुछ चला रही है तो लोगों के सामने आए। देखिए बिल्कुल सच है, ये तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये साबित करना चाहिए और इस सच को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये उस पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है जो एक फर्रा लेके कागज लेके आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, उसको इस नीति की ओर दिखाना चाहिए। और वहीं मैं भाजपा के उन नेताओं को भी आगाह करना चाहता हूं जो आज सड़कों पे उतरे हैं, वो उस समय कहां थे जब इस आबकारी नीति और शराबकारी नीति के साइन हो रहे थे और दिल्ली के 7 सांसद, 3 मेयर और 150 निगम पार्षद, उनकी अनुमति के ऊपर ठेके उन जगह पर पड़ रहे थे जो नॉन कॉन्फिडेंशियल एरिया थे, जहां पर परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी और वहां पर परमिशन मिली। और वही अरविंद केजरीवाल जी जो अपने पिछले वक्तव्यों के अंदर यह कहा करते थे कि अगर हम कहीं शराब की ठेका खोलेंगे तो अपनी महिलाओं बहनाओं से पूछा जाएंगे, और वो नहीं पूछेंगे। उसका विरोध किसने किया? जब ये दोनों पार्टियां घर में बैठी थी, कांग्रेस पार्टी घरों में जाकर, ब्लॉकों में जाकर इसका विरोध कर रही थी। उसी का प्रभाव हुआ और उसी कंप्लेंट के ऊपर रख के आया। और आज विषय कहां आता है? विषय आता है करप्शन का, कि अगर करप्शन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी एक रोल मॉडल साबित करते और जंतर मंतर पर जाके झंडा फहराते और अपने डिप्टी मिनिस्टर को और अपने हेल्थ मिनिस्टर को सस्पेंड करते और अन्ना हजारे की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को रखते हुए देश पे एक मैसेज देते कि हां, मैं एक वो सच्ची पार्टी का नेता हूं, प्रतिनिधि हूं, जो यहां पर से उपजा और ऐसी नीति करी। लेकिन क्या है कि 2 नेता पैदा हुए, एक ने बोला ईमानदार और एक ने क्या बोला, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। यही झोल है। जो ईमानदार बोला उसका गुरु कौन हो गया? राजनीतिक वाला। और राजनीतिक वाला शिक्षा मंत्री रहते हुए शराब के करोड़ों रुपए के घोटाले करता चला गया और ईमानदार उसके पर्दे के पीछे आके खड़ा होकर भोगेंद्र पाठक जी, रतन देने की बात। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे की रेड हुई, मिला कुछ नहीं। इससे पहले भी रेड हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के घर में भी रेड हुई, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तमाम और विधायकों के घर में भी रेड होती है, वो कुछ नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी कह रही है कुछ मिले तो सामने लाइए ना, देश के क्या हुआ उनको अरेस्ट करिए, गिरफ्तार करिए, जेल की सलाखों के पीछे डालिए। देखिए, क्या जांच में कौन क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, ये तो वक्त बताएगा, अभी हमारे सामने नहीं है। वो भी सबके सामने होगा ही, जो भी बातें होंगी। देखिए, सच्चाई क्या है? सच ये है कि ये जो आबकारी नीति है ना, ये राज्य सरकारों के पास है। भारत में आपको आश्चर्य होगा कि भारत में 3.9 ट्रिलियन रुपये का कारोबार है इसका, और करीब 15 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो जिनको रोजगार मिला हुआ है, पेशा जिनकी है, इसमें काम करते हैं वो और अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब तक इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है, इसीलिए गड़बड़ियां होती है। जहां कहीं भी हर राज्य सरकार अपने हिसाब से इसको करती रही है, बनाती रही है, लेकिन जहां भी गैर जिम्मेदाराना हरकतें होंगी, जहां भी गैर कानूनी संशोधन होंगे, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, वहां पे कानून के जो शिकंजे हैं वो तो पहुंचेंगे ही। और यही हो रहा है, जांच हो रही है, सच्चाई सच सामने आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पे जब तक जीएसटी के अंदर इसको नहीं लाया जाएगा, इस पे पूरे देश में नियंत्रण लाना बड़ा मुश्किल है। बहुत देखिए, 8 महीने के अंदर नई शराब नीति जो है, उसको, जो आबकारी नीति है, उसको जो कानून बना उसको वापस लेना पड़ा। दिल्ली में एक पर एक फ्री, ये जो संस्कृति चली आई, ये बड़ा ही दुखद था। जब काफी सस्ती कोई चीज मिलने लगी, सरकारी दुकानें होती थी पहले दिल्ली में, 475 सरकारी दुकानें थी, सबको प्राइवेट कर दिया गया। और जब भी सरकारी दुकान से एक नियंत्रण होता है और प्राइवेट में आ जाने के बाद उसमें भी छूट दे दें कि आप एमआरपी से नीचे भी बेच सकते हैं, तो स्थितियां खराब होती हैं। शराब का कारोबार इसलिए सरकार करने देती है कि लोग, जिसको पीना है वो तो पिएगा ही, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो उस पर नियंत्रण रहे, इसलिए आबकारी नीति बनाई जाती है। केंद्र सरकार को इसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी अन्य राज्य में किसी गुप्ता जी, क्या वजह है? अगर कहीं ना कहीं आग होगी, चिंगारी होगी, तभी धुआं निकला है हवा में। अरविंद केजरीवाल तो नहीं लगा रहे होंगे आरोप की इतने विधायकों को फोन कर दिया, इसने फोन कर दिया, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। कुछ तो हुआ होगा कि बस ऐसी अनर्गल आरोप है, निराधार आरोप है। देखिए, कुछ भी, ये तो राजनीति में कुछ भी संभव है।
लेकिन अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आज 2014 में भी, आज से 8 साल पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे। और एक विधायक जिनका नाम शायद कुलजीत था या कुलदीप था, उन्होंने ऐसा बाद में बताया, रहस्योद्घाटन किया कि हमारे यहां से ही केजरीवाल जी के ही आदेश पर कुछ लोगों को विधायकों ने फोन किया और कहा कि आप ऐसे आरोप लगाना। अब इन पुरानी घटनाओं की रोशनी में अगर घटना को देखते हैं तो लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आंच जो है सरकार पर है, लगता है कि शायद धुआं बनाया गया है। मशीनें भी आजकल आती हैं धुएं की, आप खड़े हो धुआं निकलेगा, और आग तो क्या वहां पर बिजली भी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने वास्तव में फोन किया हो सकता है वो कांग्रेस के आदमी हो सकता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदमी हो। तो ये इन बातों में कुछ नहीं रखा। बात सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास अगर कोई रिकॉर्डिंग है, कोई एविडेंस है, कोई व्यक्ति है, कोई नाम है, तो वो सामने आए। अरे मनीष के सिसोदिया जी का मोबाइल जो है सरकारी एजेंसीज के पास था और उनको अगले दिन फोन आ जाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति, उनका जानकारी तो होगा, जिसके पास उनका नंबर है, उनका पत्नी का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटे का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, वो टेलीफोन पे है। अगर मैसेज आया है, कॉल आया है, तो इसका मतलब वो उनका कोई निजी व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति का नाम खोलने में क्या समस्या है? रमेश जी 15 सेकंड मीडिया में खोला जाए। चलिए रमेश जी 15 सेकंड वाइंड अप करने का टाइम है, कंक्लूड आपसे करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जनता के बीच स्वस्थ मुद्दों पर होनी चाहिए, जो कि हम हमेशा करने का प्रयास कर रहे हैं। और बेरोजगारी पे बहस करते हैं, महंगाई पे बहस करते हैं, नया टॉपिक, भ्रष्टाचार पे नहीं करते, इन चीजों पे बहस करते हैं जिससे देश की वो जनता इधर उधर की ना बात कर, ये कारवां क्यों लुटा जिसमें मधुशाला थी, मधुशाला वो बता कि ये मधुशाला का कारवां क्यों लुटा। देखिए, किसी मधुशाला का कारवां नहीं लुटा है और नई जगहों पे हमारी एंट्री होती चली जा रही है। इसी से कांग्रेस भी आज परेशान है और भाजपा भी परेशान है। चलिए, अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि 800 रुपए तैयार रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह पर दिल्ली सरकार गिराने के लिए 40 विधायकों को तोड़ने के लिए रेट भी बता दिया, 20-20 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है नॉट इंटरेस्टेड, किसी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है हम। आपकी सरकार, आपको मुबारक, आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। जब सलाखों के पीछे आप जाएंगे और कोर्ट ये निर्णय करेगा, कोर्ट देखेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया है, तब जनता समझ जाएगी कि आपकी सरकार ने कितना काम किया है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार सबसे अच्छी थी, हमने कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया था, हवाई मुद्दे बनाए गए थे, हमको हरा दिया गया, लेकिन अब हमारी नीतियों पर चलकर नई नीतियां बनाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से, रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया, भोगेंद्र पाठक जी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।